दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ये जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन पे प्रेस कीजिए जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आज मैं बात करने वाला हूं केटीएम ड्यूक 125 की। मैं अपनी इस वीडियो में केटीएम ड्यूक 125 की 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा कि हमें इस बाइक में क्या अच्छा मिलता है और कौन कौन से इश्यूज हमें इस बाइक में फेस करने पड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। इस बाइक की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, जो इसका सबसे बड़ा बड़ा प्लस पॉइंट है, वो है इसका ड्यूक 200 से इंस्पायर्ड डिज़ाइन। हमें इसमें नेकेड बॉडी मिलती है और पूरा ड्यूक 200 जैसा ही डिज़ाइन मिलता है जो दिखने में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। तो जो ड्यूक 200 के फैंस थे जिनको एक छोटे सेगमेंट में बाइक लेनी थी, उन लोगों को खासकर ये बाइक अट्रैक्ट करती है। केटीएम ड्यूक 125 की दूसरी बड़ी एडवांटेज है इसका इंजन। हमें इसमें एक 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर डीओएचसी इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करके देता है 14.5 पीएस। इसकी जो पावर है वो 150 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं उन सबसे ज़्यादा है। तो पावर के मामले में केटीएम ड्यूक 125 सीसी और 150 सीसी दोनों सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से डोमिनेट करती है। उसके साथ ही हमें इसके इंजन में लिक्विड कूलिंग भी मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। केटीएम ड्यूक 125 की तीसरी बड़ी एडवांटेज है इसकी पावर टू वेट रेशियो। इसमें हमें काफ़ी ज़बरदस्त पावर टू वेट रेशियो मिलती है, जिस वजह से इस बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत क्रिस्पी रहता है। उसके साथ ही टॉप स्पीड में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, टॉप स्पीड अटेन करने में बहुत हेल्प मिलती है हमें अच्छी पावर टू वेट रेशियो होने की वजह से। केटीएम ड्यूक 125 की चौथी एडवांटेज है इसके सस्पेंशन। हमें इसमें फ्रंट और रियर दोनों में विम पीटर सस्पेंशन मिलते हैं, ये WP सस्पेंशन। दोस्तों ये जो WP सस्पेंशन होते हैं ये बेस्ट इन क्लास होते हैं, जो अपने सेगमेंट के जितने भी सस्पेंशन होते हैं उन सब में सबसे ज़बरदस्त होते हैं और बाइक्स में WP सस्पेंशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं। इस वजह से इस बाइक की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। उसके साथ ही जो इसके टायर्स हैं, रियर में हमें इसमें 150 का जो टायर मिलता है उस वजह से और WP सस्पेंशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से काफ़ी ज़बरदस्त इस बाइक की हैंडलिंग हो जाती है। पांचवी सबसे बड़ी एडवांटेज इस बाइक की है कि हमें इसमें ABS मिलते हैं। दोस्तों 125 सीसी क्या 150 सीसी की भी काफ़ी बाइक्स में अभी तक हमें ABS नहीं मिले हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, हमें KTM ड्यूक 125 में ABS मिल गए, क्योंकि बेशक ये 125 सीसी की बाइक है बट इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें इसमें ABS मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात करते हैं KTM ड्यूक 125 की डिसएडवांटेजेस की, इसकी कमियों की। इस बाइक की जो पहली कमी है वो ये है कि हमें इसमें 6 गियर मिलते हैं। तो 125 सीसी की जो बाइक होती है उसमें 6 गियर मिलना दोस्तों इतना सही नहीं रहता इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से। जब हम इसको इंडियन ट्रैफिक में चलाते हैं तो बार बार गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, प्रॉब्लम होती है वहाँ बाइक को राइड करने में। अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप शहर के अंदर चला रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं या ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है 6 गियर होने की वजह से। दोस्तों यहाँ तक कि 200 सीसी की बाइक में भी प्रॉब्लम होती है 6 गियर होने के बाद। ये तो बस एक 125 सीसी की बाइक है। इस बाइक की दूसरी बड़ी कमी ये है कि हमें इसमें इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। जिस तरह KTM ड्यूक 200 में हमें इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम होती है, वही सेम इशू हमें इस बाइक में भी थोड़ा सा फेस करने को मिलता है। दोस्तों ये एक नेकेड बाइक है और जो नेकेड बाइक होती है उसकी इंजन हीटिंग होने के बाद वो सीधा पैरों पे हवा लगती है। बेशक ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है बट उसके बाद भी हमें इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम हमें इस बाइक में फेस करने को मिलती है। हमें इस बाइक में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो मेरे हिसाब से कम है। इसकी तीसरी कमी यही है दोस्तों कि हमें इसमें जो फ्यूल टैंक है वो 10.5 लीटर का मिलता है। इससे ज़्यादा का दिया जा सकता था जिस तरह की ये बाइक है, क्योंकि 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक अगर आप थोड़ा सा भी टूरिंग करते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ऊपर से इस बाइक में हमेशा 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल रखना पड़ता है रिजर्व में, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक है। तो इसको देखते हुए 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम है। इस बाइक की चौथी कमी है इसका प्राइस। दोस्तों ये काफ़ी पावर पैक्ड बाइक है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं, बट उसके बाद भी जो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको और बाइक से, इसका जो प्राइस है, एक शोरूम प्राइस है, वो NS 200 से भी ज़्यादा जा रहा है। अपाचे 200 जो है उससे भी ज़्यादा इसका प्राइस हमें मिल रहा है, बल्कि ये बस एक 125 सीसी की बाइक है। बेशक KTM बहुत अच्छी क्वालिटी देता है बट मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ा सा और रेंज में रखा जा सकता था। इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है 1,18,000 रुपये, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि ऑन रोड आपको करीब करीब ये 1,40,000 तक की पड़ जाती है।
इसकी पांचवी डिसएडवांटेज है इसका डिजाइन। जिस तरह दोस्तों इसका प्लस पॉइंट है इसका डिजाइन कि हमें पूरा डिजाइन ड्यूक 200 से मिलता है, उस तरह ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि हमें पूरा का पूरा डिजाइन ड्यूक 200 जैसा ही मिलता है, हमें कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता। जो लोग एक नया फ्रेश डिजाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे उन लोगों के लिए सेटबैक है कि हमें बिल्कुल भी नया डिजाइन नहीं मिलता, वही सेम डिजाइन और बिल्कुल सेम कलर्स हमें इस बाइक में मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी इस बाइक की 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते टाइम आप बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आ जाएं। थैंक यू दोस्तों।